तो आज मैं आपको एक नई जगह दिखाने लगा हूँ। मैं बस ऑलमोस्ट उधर पहुँच गया हूँ। मिलता हूँ, दिखाता हूँ। We sold around 10 billion of inventory, okay, in 5 hours in Damak Islands. Even our name mentioned in Guinness Book of World Records. हम 63rd फ्लोर पे हैं और ये इसके बेडरूम का व्यू है। भाई की बात जो है ना बड़े ध्यान से सुननी है, फोकस करके, क्योंकि मतलब ये हम लोगों की डेली बेसिस की जनरल डिस्कशन होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक हो? तो आज मैं आपको एक नई जगह दिखाने लगा हूँ। मैं बस ऑलमोस्ट उधर पहुँच गया हूँ। मिलता हूँ, दिखाता हूँ। जैसे मैंने आप सब लोगों को पहले बोला ना कि आज एक मैं नई जगह दिखाने लगा हूँ आपको, तो मैं वहाँ पे आ गया हूँ ऑलरेडी। ये देखें, कुछ देख के तो आपको आइडिया हो गया ना। और अभी मेरे साथ है मारिया, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है ये, एंड शी इज़ वेरी एक्सपीरियंस इस चीज़ में। अब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम मारिया से लेंगे, कुछ मैं बताऊंगा आपको। शी इज़ वेरी सीनियर इन डमैक। तो अभी आज उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे टाइम दिया, वो भी इन्हें मैंने बोला है कि मारिया मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, जाना नहीं है आपने। क्योंकि यूजुअली पता है क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है ना, तो उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब इन लोगों के पास टाइम नहीं होता, ना हमारे पास होता है ना इनके पास होता है, सब लोग बिजी होते हैं उसमें। तो अभी मारिया ने मुझे 10 मिनट दे दी, उसने बोला साथ 10-15 मिनट है। मैंने कहा मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इसी 10-15 मिनट में मैं ले लूँगा, कोई मसला नहीं। तो अभी मारिया से मिलते हैं। मारिया, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। बॉस आपके टाइम का शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा मारिया, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं, सिंपल से, क्योंकि मैं उनको जो है ना सिंपल चीज़ें लेके बताऊंगा ना तो उनको समझ भी आता है। बात तो सही है। तो सिंपली ये है कि देखो, आप लोग अभी क्या ज़्यादातर बेचते हो? अपार्टमेंट्स हैं, क्या है आप लोगों के पास? See, Damak Properties is a well-known developer in Middle East and in international market. Okay. ठीक है। When it comes to the projects, we have different types of projects. We have a master developments, a very well-known master developments in Dubai land. ठीक For है। example, Damak Hills 1 is one of our premium community. We have Damak Hills 2. We launched Damak Lagoons in 2021, and in 2024 we launched 3 master developments, which were Riverside, Sun City, and the biggest hit of 2024 was Damak Islands. एक सेकंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मारिया प्रोजेक्ट्स का बता रही है ना, वो सारे टाउन हाउसेज और विलास की कम्युनिटी है। अब डमैक जो है ना 3 चीज़ें बनाता है, एक है अपार्टमेंट, नंबर 2 टाउन हाउस, नंबर 3 विलास। ऐसे ही है मारिया। Exactly. अब ये लोग 3 चीज़ें बनाते हैं जिसमें इनके पास अपार्टमेंट भी है, टाउन हाउसेज भी हैं और विलास भी हैं। अब जिसका जिस तरह का बजट होता है उसके अकॉर्डिंगली इनके पास हर तरह की अवेलेबिलिटी होती है। सो फार इन्होंने जितने प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना मारिया, वो कितनी देर में सेल हुए हैं? We sold around 10 billion of inventory, okay, in 5 hours in Damak Islands. Even our name mentioned in Guinness Book of World Records. भाई साहब, कुछ भी ये लॉन्च करते हैं ना, सेम डे में 3-4-5 घंटे में वो बिक जाता है। मतलब अगर लेट से 500 यूनिट है, 600 यूनिट है, टाउन हाउसेस की कम्युनिटी है, इनके पास इन्वेंट्री नहीं बचती, वो इतनी स्पीड से सेल होता है सारा कि मतलब हमें समटाइम्स यूनिट नहीं मिलता। हम लोग उस चीज़ के लिए फ़ाइट कर रहे होते हैं कि हमने पैसे एडवांस में दिए थे, हमें यूनिट नहीं मिला। तो अब इसमें इनके पास काफ़ी सारी इन्वेंट्री अभी स्टिल आ रही है। अब हमारे लोगों को ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी ख़रीदते कैसे हैं, उस पर मैं एक अलग से व्लॉग भी करूँगा। मैंने बताऊँगा कि जो है मतलब दुबई में प्रॉपर्टी ख़रीदने का तरीका क्या है और उसका प्रोसीजर क्या होगा, सारा कैसे मिलेगी, क्या प्राइजेज़ होते हैं, वो सब लोग मैं आपसे अलग से शेयर करूँगा। अच्छा। अब इसमें जो है ना इन लोगों के पास फॉर द टाइम बिंग अभी एक नया टावर आ रहा है सी क्रेस्ट के नाम से, जो कि मैरी टाइम सिटी में। अब मैरी टाइम सिटी इट्स फेसिंग द सी, मतलब उस सी के बिल्कुल सामने प्रोजेक्ट बन रहा है। उसमें अलग अलग टावर्स हैं A, B, C। वो मैं आपको कुछ दिनों में जब वो आएगा, उसका लॉन्च कब है मारिया? Okay, we are launching Damak Maritime City in May. Okay. अगले महीने। अगले महीने। But ठीक है। हमारे पास अभी थोड़ी बहुत उसकी डिटेल्स आ गई हैं। ठीक है, सही। वो मैं शेयर कर सकता हूँ इनके साथ? ओके ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीज़ें जो है ना उसकी पिक्चर्स वगैरह मैं उसमें लगा दूंगा, ठीक है, ताकि इनको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए। उसमें इनके पास 1, 2, 3 बेडरूम के अपार्टमेंट्स हैं और उसमें पेंट हाउसेस भी मिलेंगे हमें। लोकेशन वाइज वो बहुत अच्छा है क्योंकि वो इंटरकनेक्टेड है पूरे दुबई सिटी से। मतलब कहीं पे भी आपने जाना है 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे हो आप, जिस तरह की वो लोकेशन है उसकी। बाकी इसके अलावा जो है हम अभी शोर ये जो इनका सेल्स सेंटर है इसका टूर करते हैं। मैं आपको एक शो अपार्टमेंट भी दिखाऊंगा, इसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा और फिर मारिया से जो है ना हम इजाज़त ले लेंगे क्योंकि मारिया ने मीटिंग पे जाना है। और मारिया ने सिर्फ मुझे बोला साथ 10 से 15 मिनट हैं तुम्हारे पास, जो भी तुमने शूट करना है ना
उसको 10 से 15 मिनट में शूट कर लो, हमारे को 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाएंगे। Sure. चलो ठीक है, डन। अभी हम लोग जो है ना ये इसका टूर करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। चलो चलो चलो। तो जो मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको शो अपार्टमेंट दिखाता हूँ, माय गॉड ये बहुत खूबसूरत व्यू के साथ है। पहले जो है मैं आपको इसका वॉशरूम टूर करवाता हूँ, आपको एक वॉशरूम की फिनिशिंग का आइडिया हो जाएगा। ये देखें, ये जो है बिल्ट इन वार्डरोब्स हैं, इसके इनस्वीट वार्डरोब्स जो होते हैं ये वो है। बड़ा प्यारा लाइट सा इन्होंने थीम यूज़ किया हुआ है इसका वॉशरूम के अंदर, एंड इट लुक्स वेरी नाइस। और जो इसका बेडरूम है, ये इसका बेडरूम है, और बेडरूम का जो व्यू है ना भाई, आप देख के परेशान हो जाएंगे। हम 63rd फ्लोर पे हैं और ये इसके बेडरूम का व्यू है। ये सामने पीछे दुबई कैनाल है और ये सारी बिजनेस बे की बिल्डिंग्स है। नीचे ये मैदान तो नहीं, ये रेस कोर्स बना हुआ है, घोड़ों का ट्रैक है और सामने स्टेबल बना हुआ है। अब ये जो इनका शो अपार्टमेंट है ना, ये है एक्चुअली सफ़ा गेट, सफ़ा 1, सफ़ा 2, ऐसे ही हमारे यहाँ नहीं। जी। ओके। तो इनका जो ये सफ़ा वाले प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्होंने ये क्वालिटी दी है और वो अभी हैंड ओवर नहीं हुआ, इट्स अबाउट टू हैंड ओवर, लेकिन क्वालिटी इससे ज़्यादा बेहतर होगी। एक जैसे सैम्पल अपार्टमेंट है कि वो उसके अंदर जो इंटीरियर्स वगैरह होंगे वो एज इट इज़ इस तरह के मिलेंगे आपको। मानिए वो फर्निश था अनफर्निश था? Which one? ये सफ़ा गेट, सफ़ा 1, सफ़ा 2। अच्छा, ये जो शो अपार्टमेंट है ये हम सफ़ा 1, सफ़ा 2 और सफ़ा गेट के लिए यूज करते हैं। ठीक है। क्योंकि ये एक ही कैटेगरी के सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। इनकी लोकेशन जो है वो भी सिमिलर लोकेशन है। हाँ। अप्रॉक्सिमेटली। हाँ, आमने सामने है, have seen it। सामने लोकेशन है इसकी, ठीक है। नो, इट विल नॉट बी फुली फर्निश्ड, बट ठीक इट है। विल बी फुली फिटेड। ओके, फुली फिटेड से मतलब ये है कि उसमें किचन गुड्स होंगे, उसका किचन पूरा फिटेड होगा, उसमें सारे अप्लायंसेस लगे होंगे, ऐसे ही है? एग्जैक्टली। फुली फिटेड आल्सो मीन कि आपकी बिल्ट इन कबर्ड्स होंगे, बिल्ट इन कैबिनेट्स होंगे, यू हैव अ प्रॉपर वॉशरूम्स। ओके, ठीक है। आपको सिर्फ अपना मूवेबल फर्नीचर और कर्टेन्स लेकर आना। ओके, तो बाकी सब कुछ उसके अंदर लगा होगा। बाकी मैं अभी आपको एक छोटा सा जो है ना सेल्स, इनका जो ये सेंटर है, सेल्स सेंटर, इसका भी मैं एक टूर करवाता हूँ, ठीक है? तो उससे भी आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है। नहीं जी, अब मैं आपको जो है ना इसके सेल सेंटर का एक टूर करवाता हूँ, ठीक है? सेल सेंटर देखो आप, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो भी दिखाता हूँ मैं आपको साथ साथ। ये है इनका डमैक बे प्रोजेक्ट, जो कि मतलब फेसिंग सी है सारा, ये आप देख रहे हो। इसके आगे एक बीच बना हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये डमैक कटोर है विच इज़ डिज़ाइंड बाय फेमस फैशन डिज़ाइनर रॉबर्टो क्वाली। इसमें बहुत लिमिटेड यूनिट से 3, 4, 5 बेडरूम, और ये सारी फ्रंट लोडेड बिल्डिंग है। फ्रंट लोडेड का मतलब ये है कि इसके बैक पे कुछ नहीं है, और जो इसकी लोकेशन है वो बहुत प्रीमियम है। इसमें स्टिल अभी भी 3, 4, 5 बेडरूम के यूनिट्स हमें मिल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है डमैक बे 2, ऑटोग्राफ कलेक्शन ऑफ विलास, सफ़ा 2 का प्रोजेक्ट, सफ़ा 1 और सफ़ा गेट। अब ये जो तीनों प्रोजेक्ट्स हैं ना, ये शेख ज़ायद रोड के ऊपर हैं। लाइक आप अगर यहाँ से देखो, क्रेन्स लगी हुई हैं, ये इन्हीं की लगी हुई है। मतलब ये डमैक के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है, 2 वहाँ पे उस साइड पे चल रहे हैं, और ये इसका मतलब ऑफिस का व्यू अभी स्टिल। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम 63rd फ्लोर पे हैं और सामने का व्यू देखा आपने, कितना खूबसूरत है वो। लो जी, आपको मैंने डमैक का टूर करवा दिया। वहाँ पे हम मारिया से मिले, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन डमैक। और अभी मेरे पास मेरा एक भाई बैठा हुआ है, उसको भी हम लोग ये जो मतलब जनरल डिस्कशन करते हैं ना हम लोग आपस में, तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई मुझे आपकी एक्सपर्टीज़ चाहिए, आपका ओपिनियन चाहिए, 5 मिनट चाहिए आपके। उसे बोला हाँ जो कोई मसला नहीं, क्योंकि वो कैमरा शायद भी नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं कैमरा देख के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं वो लोग, तो मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। ये मेरा भाई है नुमान। नुमान भाई कैसे हैं? अस्सलामुअलैकुम, ठीक ठाक साहब भाई। अच्छा नुमान भाई, मैंने कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करने हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आप प्रॉपर्टी का काम करते हो यहाँ पे, तो उसमें हम लोग प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, मतलब आप कैसे क्या रेकमेंड क्या करते हो आप लोग हमें? मैं नहीं बताऊंगा। देखिए ठीक है। साहब भाई, आप जो क्वेश्चन है आपका बिल्कुल ठीक है। आप खुद भी इसी फील्ड में हो। हाँ। हमारी जो जनरल डिस्कशन होती है डेली बेसिस पे हम लोग आपस में भी डिस्कशन करते हैं करेक्ट। कि अपने क्लाइंट्स को जो हम ज्यादातर रेकमेंड करते हैं, ऑफ प्लान रेकमेंड करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह देखें अब साहब भाई, उसमें ये है कि मेन रीजन ये कि जो रेडी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलरेडी प्रीमियम प्राइसेस पे बिकती हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो हम क्लाइंट्स को हमेशा हम चाहते हैं कि उनका पैसा बचे।
और दूसरा ये कि आपने रेडी में हमेशा पूरी अमाउंट देनी है, या आपको मॉर्गेज करवाना है या पूरी अमाउंट देनी है। ये भाई की बात जो है ना बड़े ध्यान से सुननी है, फोकस करके, क्योंकि समझ गया। मतलब ये हम लोगों की डेली बेसिस की जनरल डिस्कशन होती है जो हम क्लाइंट्स के साथ भी करते हैं ना डेली। अगर हमें फ़ोन आता है, इंक्वायरी आती है, या हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्हें हमने बताना होता है कि सर ये नहीं, ये लेना है और इसकी रीज़न क्या है। तो ये सारी चीज़ें अब नुमान भाई बताएंगे ताकि आपके थोड़े से ना आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि मतलब आपके पैसे बनेंगे कैसे और बचेंगे कैसे, दोनों चीज़ें। तो ठीक है साहब भाई, आप खुद भी मतलब आप एक्सपर्ट हो मतलब, लेकिन नहीं यार, मैं किधर एक्सपर्ट भाई। तो लेकिन हम थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। हाँ। हम अपने क्लाइंट्स को ऑनेस्टली देते हैं, ठीक है, हमारा काम है एडवाइस देना। तो ऑफलाइन हमेशा इसलिए हम रेकमेंड करते हैं ताकि क्लाइंट के लिए जो पेमेंट प्लान है वो हमेशा सूटेबल हो उनके कैश फ्लो के लिए। बिल्कुल, वो थोड़े थोड़े करके दें आराम से पैसे। बिल्कुल। तो और उसमें ये होता है कि जो प्रॉपर्टी वो ऑफ प्लान पे ले रहे हैं वो करंट मार्केट प्राइस से कम होती है। बिल्कुल, प्राइस पर स्क्वायर फीट जो है वो हमेशा कम होता है। हाँ। अब इसकी एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी ऐसे देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रॉपर्टी ली आज से 2 से 3 साल पहले, जब वो रेडी नहीं थी, ठीक है। उस टाइम पे मार्केट में भी जो प्राइस थी ना वो डिफरेंट थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक चीज़ 10 रुपए की ली है ना, तो अभी 3 साल बाद वो 10 की तो नहीं होगी, ऑटोमेटिकली वो कम से कम 14 या 15 रुपए की होगी। तो उसकी सेम एग्जांपल ये नुमान भाई में बता रहे हैं जी। तो बिल्कुल। सो हम लोग क्लाइंट को ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट बताते हैं कि कितना परसेंटेज प्रॉपर्टी मार्केट ट्रेंड के हिसाब से चल रही है, ठीक है। और हम खुद फिर उसी हिसाब से चूज करते हैं लोकेशंस आ गई, क्या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो वी मेक द होल चार्ट फॉर देम। हम लोग पूरा पोर्टफोलियो, पूरा रोड मैप उनको बनाते हैं, ठीक है। और फिर हम वही पोर्टफोलियो हम खुद मैनेज करते हैं, हाँ, ठीक है। तो उसमें क्लाइंट को हमेशा फायदा ही रहता है क्योंकि पैसे उन्होंने पूरे नहीं देने। 20% डाउन पेमेंट होगी, 10% होगी, फिर हम अपना जो हमारे खुद के मार्केट में हमारा भी एक नाम है, बिल्कुल, ठीक है। तो हम क्लाइंट को वो भाई नुमान भाई बहुत फेमस है, जिस तरह आपका भाई थोड़ा सा फेमस है ना नुमान भाई। आओ। नहीं, साद भाई ज्यादा फेमस है मुझसे, लेकिन साद भाई की जो एक्सपर्टीज है वो आप यूज करें और वो आपको अच्छा पेमेंट प्लान दिला सकते हैं जो डेवलपर कभी भी आपको डायरेक्टली नहीं देगा। वो उधर जहाँ पे ये लोग फंस जाते हैं ना, उधर कॉल मुझे आती है, साथ आ जाओ, लड़ाई होने वाली है, कोई चक्कर चलाना हमने, आ जाए यहाँ पे। क्या बात है। तो यस, बिल्कुल यही बात है। तो हम ज्यादा से ज्यादा जितना क्लाइंट्स के लिए कर सकते हैं हम अपनी तरफ से पूरा करते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम क्लाइंट साइड। हमारा ये पहली चीज जो हमारे माइंड में ये होती है कि गोल हम क्लाइंट की तरफ से हम रिप्रेजेंट। हाँ, क्योंकि हम एज अ लॉयर उसका हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना उसको। जैसे डॉक्टर आपकी सारी बातें सुन के फिर मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है, वकील भी बोलता है कि पहले मुझे बताओ चक्कर क्या है, सारी स्टोरी सुनाओ, फिर मैं आपको अपने एक्सपर्टीज दूंगा। हमारा भी सेम काम है, मतलब हम पहले क्लाइंट की बात सुनते हैं, उसका बजट देखते हैं, उस बजट को फिर हम अपने दिमाग में देखते हैं कि इसको इस पैसों में अच्छी चीज़ क्या मिल सकती है जो कि इजी पेमेंट प्लान के साथ हो। ऐसे ही अनुमान भाई? ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है सर। और हम फिर क्लाइंट को यही नहीं, वो हमारे साथ टच में होते हैं और हम राइट टाइम बताते हैं कि इसे कब बेचना है। हाँ, ठीक है। अगर तो वो क्लाइंट है जो कैपिटल एप्रिसिएशन देखना चाह रहा है तो हम उन्हें पूरे तरीके से बताते हैं कि ये राइट टाइम में बेचना है। बट एंड ऑफ द डे क्लाइंट का डिसीजन होता है उन्होंने बेचना और नहीं होता, लेकिन हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन उसी टाइम दे देते हैं। हाँ, कि इसको कितनी देर रखना है, हमने एंट्री कब करनी है और एग्जिट कब करना है इसमें से। ये हमारा काम है और हम क्लाइंट के साथ उस टाइम तक होते हैं कि जब तक वो चाहे। नुमान भाई आपके ज्यादातर क्लाइंट्स कहाँ से हैं? मेरे क्लाइंट ज्यादातर सिंगापुर, चाइनीज, कैनेडियन। ओके। और मेरे आपको पता है कि सारे देसी लोग हैं मेरे पास, लाइक मोस्ट प्रोबेबली दे आर फ्रॉम इंडिया से बहुत ज़्यादा है। मेरे इंडिया में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फिर इसके अलावा यूके, यूएसए और सिंगापुर और हांगकांग, वो तो हमारा वैसे ही बेस है। इसके अलावा हम लोग कुछ और नई चीज़ें डेवलपमेंट्स भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। सारी बातें एक दफ़ा नहीं बता सकते, आहिस्ता आहिस्ता करके बताएंगे। ओके। तो बाकी नुमान भाई इज़ वेरी गुड इन दैट। और बाकी की जो कोई भी डिटेल्स आपको चाहिए, जैसे अभी सुबह मारिया ने डिटेल्स दी थी आपको, जब मैं उसको मिला, उसका सेल सेंटर दिखाया। और भाई मुझे एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगा। वो कोई भी चीज़ लॉन्च होती है जब, वो कितनी देर में बिकती है यहाँ पर? जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ईमान का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, आपको लगता है आपको वहाँ पे यूनिट मिल सकेगा एज पर दम? नहीं सर। और वो कितनी देर में बिकता है? लेट्स से कल उसका लॉन्च है, आप लॉन्च पे गए, वो कितनी देर में बिकेगा? सर मैं आपको एक बिल्कुल एग्जांपल देता हूँ। एमआर के मिराज का एक लॉन्च था, हम उसमें गए थे नादर शिबा गार्डन। मैं भी था वहाँ पे, सुबह 7:30 बजे हम उठ के गए वहाँ पे। तो हम लाइन में ही थे, हमारे पास टोकन भी थे और 45 मिनट में वो बिक गया। इमेजिन 45 मिनट्स, टोकन भी थे, एडवांस
पेमेंट भी की हुई थी यूनिट की बुकिंग के लिए कि जो भी यूनिट मिलेगा हम ले लेंगे, वी विल बुक इट। 45 मिनट 45 मिनट्स में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट था सारा और हमें यूनिट नहीं मिला। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम क्लाइंट्स को बताते हैं ना, उसमें कैंसिलेशन भी नहीं आती। अब कैंसिलेशन का मतलब ये है किसी ने बुक किया, उसको नहीं पसंद आया, उसने बोला नहीं मुझे रिफंड कर दो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कैंसिलेशन मिलती नहीं है, कोई छोड़ता ही नहीं है। तो जैसे अभी मैं सुबह आपको डमैक का बता रहा था, मतलब दे सोल्ड लास्ट जो मैंने प्रोजेक्ट बेचा $10 बिलियन की इन्वेंट्री 5 घंटे के अंदर, पूरा सोल्ड आउट था वो। तो बाकी एनीवेज नुमान भाई आपका बहुत शुक्रिया मेरी जान, सर, आप ऑफिस में मुझे आज मिल गए। मैंने कहा भाई आज जरा आपके साथ ब्लॉग भी करते हैं, आपके एक्सपर्टाइज भी लेते हैं हम लोग। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह देखते हैं बाकी नेक्स्ट व्लॉग में। आज का व्लॉग आपने बताना कैसा लगा कैसा नहीं लगा, आप इसको अपने कमेंट्स लिखो, मैं कमेंट्स डेली पढ़ता हूँ, लाइक भी करता हूँ। और बाकी जो मैंने आपको बोला था ना कि एक स्ट्रगल स्टोरी वाला व्लॉग आना है भाई, 5000 कमेंट होंगे तो मैं करूँगा, क्योंकि उस पर कम से कम 2 से 3 दिन लगने हैं मुझे, एक दिन का काम नहीं है वो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।